सबसे पहले सबसे बड़ी खबर के ऊपर आते हैं। और एक बात जो आप अच्छी तरह समझते हैं कि जिसकी जितनी बड़ी आबादी, जितना बड़ा वोट बैंक, उसका उतना ही ज्यादा सियासी महत्व और उतना ही बड़ा सियासी दबाव। तो यह भी आपको बता दें कि किसी भी तरह से इस बात को कोई खारिज नहीं कर सकता कि आखिर जो जितना बड़ा वर्ग होता है उसको लेकर उतनी ही ज्यादा प्रेशर पॉलिटिक्स की जाती है। और मध्य प्रदेश में यह वर्ग अभी तक रहा है ओबीसी, इसीलिए ओबीसी आरक्षण के ऊपर ठनी हुई है। कांग्रेस बीजेपी दोनों का यह दावा है कि प्रदेश के पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण का लक्ष्य अगर कोई पूरा करेगा तो वो ही करेंगे। अब ये दावा क्यों है, इस पर बाद में आएंगे। फिलहाल तैयारी क्या है दोनों दलों की, इसको लेकर रिपोर्ट देखिए। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार पूरे देश के अंदर किस प्रकार से ओबीसी वर्ग के आरक्षण को रोकना चाहती है, ये स्पष्ट है। कांग्रेस का तो पाप सदैव इसमें इतिहास में दर्ज है। कांग्रेस ने पिछड़े वर्ग के साथ सदैव अन्याय किया। मध्य प्रदेश में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण लागू करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने सरकार से पूछा कि जो 13% पद होल्ड हैं, उन पर नियुक्तियों में क्या दिक्कत है। कोर्ट में सुनवाई को 24 घंटे भी नहीं बीते कि ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर तीखे बाण चलाए। साथ ही ऐलान किया कि कांग्रेस खून की आखिरी बूंद तक ओबीसी आरक्षण की लड़ाई लड़ेगी। राहुल गांधी जी भी ओबीसी के आरक्षण को 27% लागू हो, ओबीसी समाज के हक और अधिकार का हक मिले, इसके लिए उनको भी आमंत्रित किया गया। उनने भी मौखिक परमिशन दी है। कांग्रेस ने जहां ओबीसी आरक्षण पर बीजेपी की घेराबंदी की, तो बीजेपी ने पलटवार में देर न की। खुद सीएम मोहन ने ऐलान किया कि उनकी सरकार ओबीसी को 27% आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए सरकार विधानसभा में बिल लाएगी। कांग्रेस केवल भ्रम फैला रही है। 27% आरक्षण देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है। मध्य प्रदेश में ओबीसी एक ऐसा फैक्टर है जिसके बलबूते सरकार की ताजपोशी होती है। एक और कांग्रेस 27% आरक्षण के मुद्दे पर सरकार को घेरकर खुद को ओबीसी हितैषी साबित करने में जुटी है, तो सत्तारूढ़ बीजेपी 50% ओबीसी आबादी को अपनी ओर करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। बहरहाल ओबीसी को 27% आरक्षण कब और कैसे मिलेगा, ये वक्त के पाले में है। लेकिन ओबीसी आरक्षण की बिसात पर पक्ष और विपक्ष कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो बीजेपी का यह दावा है कि 27% आरक्षण अगर कोई दिला सकता है तो केवल बीजेपी, और कांग्रेस कहती है कि ऐसा सरकार को करना होता तो अपने पक्ष ढंग से रख के अब तक कर चुकी। और इन पर आरोप लग रहा है कि भ्रम फैला रहा है विपक्ष इस पूरे मसले में। खैर, ओबीसी आरक्षण को लेकर भ्रम कौन फैला रहा है, कौन सच बोल रहा है, ये जनता जानती है और ये बहस का मुद्दा बनता रहेगा। पर सवाल ये उठता है कि मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर सियासत ही हो रही है या वास्तविकता के धरातल पर कुछ आगे बढ़ा है। ओबीसी आरक्षण को लेकर सीएम मोहन यादव ने दो टूक कहा है कि विधानसभा में इसको लेकर बिल लाएंगे। बड़ा सवाल ये उठता है कि ओबीसी आरक्षण को लेकर विवाद कहां से शुरू हुआ, मामला अटका कहां है। सिलसिलेवार आपको एक एक कर बताते हैं। चलिए, मार्च 2019 में आपको लिए चलते हैं, जब कमलनाथ की सरकार थी। 14% से बढ़ाकर 27% ओबीसी आरक्षण उन्होंने कर दिया, इसकी घोषणा कर दी। फैसले को लेकर हाईकोर्ट ने यह कहते हुए रोक लगा दी कि 50% से ज्यादा, 50% से ज्यादा आरक्षण का कुल कोटा हो नहीं सकता और आपका 78 से 80% के बीच में जा रहा है। इसके बाद सितंबर 2021 में सरकार एक गाइडलाइन लाती है जिसमें तत्कालीन महाधिवक्ता के अभिमत के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ओबीसी को 27% आरक्षण देने की अनुमति दे चुके हैं। फिर अगस्त 2023 जब हाईकोर्ट ने 87.13 फॉर्मूला लागू किया, 87% पदों पर भर्ती के साथ 13 को होल्ड रख दिया। हालांकि इसी साल जनवरी 2025 को हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में इस 87.13% वाले फॉर्मूले को खारिज भी कर दिया और वापस से 27% आरक्षण का रास्ता इसके बाद साफ हो पाया। कानूनी पैंच इसमें बहुत से हैं, लेकिन इन कानूनी पैंच के अलावा दिक्कत यह है कि सबको पता है कि आरक्षण के मसले के ऊपर जो कुल एक जो 50% वाली लिमिट है उसे क्रॉस करने के लिए आपको एक डेटा देना होता है और ये डेटा फिलहाल जब तक 2027 का आंकड़ा नहीं आ जाएगा प्रदेशों के पास, कोई भी
पूरी तरह से नहीं दे पाएगा या ठोस तरीके से नहीं दे पाएगा।